गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कन्हैया कुमार झा गायत्री एकेडमी शोभनी के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं पूर्ववर्त के क्लास में वर्ण और संधि समाप्त कर चुका हूं। आज हम कारक पर हम चलेंगे। तो कारक जो है इसका संस्कृत में परिभाषा है क्रिया जनकम कारकम दूसरा परिभाषा है यत् साक्षात क्रियान्वयी तत्कारकम। अर्थात क्रिया का जो जनक हो उसे एक कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा से क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे यथा राम पठते, राम पढ़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली परिभाषा से क्रिया का जो जनक हो, तो पढ़ना क्रिया का यहाँ जनक जो है कौन है? राम है। इसलिए राम क्या है? कारक है। दूसरा परिभाषा कहता है क्या? क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो। यहाँ पढ़ना क्रिया का सीधा संबंध किससे है? राम से है। तो राम क्या है? कारक है। अब संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। परंतु हिंदी में 8 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको भी बताया है क्रिया जनकम कारकम यत् साक्षात क्रियान्वयी तत्कारकम। अर्थात क्रिया का जो जनक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम पठति, मोहन लिखति, सुरेश गच्छति। तो ये सब वाक्यों में पढ़ना, जाना, खाना, जितनी भी क्रिया है उनका जिससे सीधा संबंध होगा वही कारक होगा। उसका जो जनक होगा वह कारक होगा। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं तथा हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हम दोनों को बताएंगे। प्लीज देखें। संस्कृत में पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा आपादान, छठा अधिकरण। हिंदी में आपको 2 बढ़ जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो हिंदी में कौन बढ़ गए? संबंध और संबोधन। अब हम कारक और उनके चिन्ह के विषय में जानेंगे। कारक चिन्ह, कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। इस प्रकार से बच्चों इसको जो है निश्चित याद करना है। कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। और यदि आपको कारक और उनके चिन्ह अच्छे से याद रहेंगे तो शब्द रूप को हिंदी रूपांतरण करके अर्थ समझने में बहुत सुविधा होगी। अब आगे देखें। कर्ता कारक स्वतंत्र कर्ता क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ते, मोहन पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया के संपादन में पढ़ना क्रिया के संपादन में मोहन स्वतंत्र है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। अब हम कर्म कारक देखेंगे। कर्तोड़े, विशिष्टतमम्, कर्मः। कर्म कारक कर्तोड़ी विशिष्टतमम् कर्मः क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं।
जैसे मोहनः पुस्तकं पठति, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल, पढ़ना क्रिया का फल मोहन पढ़े, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पढ़े, इसलिए पुस्तक कर्म कारक है। ध्यान देंगे, कर्ता कारक से स्वतंत्र कर्ता, क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहना पढ़ती, मोहन पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया के संपादन में मोहन स्वतंत्र है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। दूसरा कर्म कारक, कर्तुरी पिशिस्तमम कर्म, क्रिया का फल यानी काम का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहना पुस्तकम पढ़ते, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पढ़े, इसलिए पुस्तक कर्म कारक है। अब आगे देखें, करण कारक, इसका परिभाषा हो जाएगा साधकतमम करणम, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यथा स कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में लिखना क्रिया को करने में, लिखना क्रिया को करने में अत्यंत सहायक कलम है, इसलिए कलम करण कारक है। प्यारे बच्चे जैसे इनको समझेंगे, करण कारक यानी साधकतमम करणम, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में लिखना क्रिया को करने में अत्यंत सहायक कलम है, इसलिए कलम करण कारक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको संप्रदान, आपादान, अधिकरण, फिर कारक और उनकी विभक्ति का प्रयोग, फिर अनुवाद बनाने का नियम, ये सब बताए जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।